नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बांग्लादेश में भस्मासुर उतर आया है। वो भस्मासुर जिसने शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। अब वही भस्मासुर यूनुस सरकार को चेतावनी दे रहा है कि जनाब, या तो हमारी बात मान लीजिए, या तो समझ जाइए, नहीं तो आपका भी वही हश्र होगा जो शेख हसीना का हुआ था। जो जमात इस्लामी संगठन है जिसने शेख हसीना के पांव उखाड़ दिए बांग्लादेश से, अब जमात इस्लामी ने साफ तौर पर यूनुस सरकार को यह चेतावनी दे दी है कि या तो हमारी शर्तों को मान लीजिए, जो हम चाहते हैं, या तो उस पर अमल करिए, वरना जनाब हसीना जी की तरह आप भी चले जाइए, हम कुछ और देख लेंगे। शर्त क्या है? बांग्लादेश में बड़े बवंडर के संकेत हैं। खबर आप पूरी देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में बांग्लादेश अब किस रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है, किस कट्टरपंथ की तरफ बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को आप समझ सकते हैं क्योंकि इस संगठन ने जो शर्त रखी है यूनुस सरकार के सामने, उन शर्तों को अगर मान लिया जाए तो बांग्लादेश तो तबाही के रास्ते पर चल पड़ेगा। पूरा मामला क्या है उसको समझेंगे, लेकिन पहले शर्त समझ लेते हैं कि आखिर शर्त क्या है। 8 पार्टियों ने हाथ मिलाया है। 8 पार्टियों ने क्या शर्त रखी है, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझा देते हैं, फिर चर्चा करेंगे इस पर। दरअसल इस 5 सूत्रीय मांग पत्र में जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करने और उस पर नवंबर तक जनमत संग्रह कराने, अगला आम चुनाव अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली से कराने, निष्पक्ष चुनाव के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने, अपदस्थ सरकार द्वारा किए गए अत्याचार, हत्या और भ्रष्टाचार के लिए न्याय की मांग करने और आवामी लीग सहित जातीय पार्टी और 14 पार्टी संगठन गठबंधन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की बात शामिल है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने मतलब सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से इन्होंने चर्चा की थी। ढाका में शफीकुर रहमान ने ढाका में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार से मुलाकात हाल ही में की है। तो उन्होंने कहा है कि नेशनल चार्टर को तुरंत लागू कर दीजिए, अन्यथा लाखों लोग 11 नवंबर को ढाका की सड़कों पर उतर जाएंगे। अब समझ लीजिएगा कि ये जो चेतावनी है, इस चेतावनी का मतलब क्या है। जब शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़क पर आए थे तब क्या बवंडर मचा था, किस तरीके से शेख हसीना को आनन फानन में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, तो क्या यूनुस को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमीन सर मौजूद हैं। अमीन जी, आप तो लगातार नजर बनाए हुए, बांग्लादेश के हालात क्या है, आपने शेख हसीना वाला मामला भी देखा, अब क्या हालात बन रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं, क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझाइएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने शुरुआत में जो वो भस्मासुर वाली बात कर रहे थे तो दर्शक भी जानते हैं, लेकिन हम एक बार फिर उस कहानी को बताते हैं कि आखिर भारतीय मीडिया भस्मासुर की बात क्यों कर रही है। क्योंकि ये बड़ा ही हिंदू मैथोलॉजी में ये बड़ा ही दिलचस्प एक कहानी है कि चूंकि भगवान शंकर जी को कहा जाता है कि वो एक मस्त मौला आदमी है, राक्षस जाते हैं और जल्दी से उनको बेवकूफ बनाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर वो चले जाते हैं। जबकि भगवान विष्णु जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी चतुर हैं और सोच समझ के आशीर्वाद देते हैं। जबकि भगवान शंकर जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देखते नहीं है, अच्छा आपको ये चाहिए, ये मस्त ऐसा ही होगा, जाइए, आशीर्वाद दे देते, आशीर्वाद मिल गया। तो भस्मासुर ने जो है भगवान शंकर जी का जो है काफी दिनों तक तप किया और तप करने के बाद उसने जो है जब भगवान शंकर जी जो है दर्शन दिए तो पूछा कि ये बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है, ये मस्त ऐसा ही होगा, जाओ, हो गया। तो उसके अंदर जो है एक तरह की जो एक हीन भावना उत्पन्न हुई है या अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की बात आई, तो वो वही करने लगा कि जो भी मिलता सबको जलाने लगा। तो कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट्स में सुनाता हूं उसको कि फिर उसके बाद से ये हुआ कि विष्णु भगवान जो है एक जो है औरत का रूप लिए, मोहिनी का रूप लिए और फिर उसके बाद से वो सारा मामला हुआ। ठीक वैसे ही जैसे ही शेख हसीना सरकार हटी है उसके बाद से ऐसे ऐसे जमाती इस्लाम के जो नए कानून की बात करने लगे हैं, नई चीजों की बात करने, अभी
3 दिन पहले जो है जमाते इस्लामी के दबाव में ही, स्टूडेंट्स के दबाव में ही वहां पे जो है म्यूजिक टीचर की जो भर्तियां रद्द कर दी गई और ये कहा गया कि ये अश्लीलता फैलाता है या इससे जो है इस्लाम के ऊपर जो है ये चीज होती है। तो अब वो एक तरह से जो भारतीय मीडिया है या जो भारतीय थिंकर हैं वो बांग्लादेश के बारे में इस तरह की राय रखते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है इस्लामिक करण करके और जिस तरह से वो अपना चला रहे हैं उस नजरिए से जो है बांग्लादेश भी अब उसी रास्ते पे जा चुका है। तो अब ऐसे ऐसे नियम आ रहे हैं या दबाव में कार्यवाहक सरकार है मोहम्मद यूनुस साहब की, वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जनहित के ना होके वो एक सिमट जा रहे हैं। जैसे अब कहा जा रहा है कि दुनिया जो है ग्लोबल है, सबके साथ रिलेशन है, सबके साथ व्यापार है, सबके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ट्रेडिशन के लिए इस्लाम की हर बात को उसमें जो है पैमाने में पिरो के और एक कानून बना के उस चीजों से चलना दिक्कत होगी। जैसे आप तालिबान को देख लीजिए, वहां पे जो है महिलाओं की शिक्षा पे रोक है, वहां पे शरिया के हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो ये एक तरह से दुनिया जो है इस चीज को नकार रही है और इसी वजह से मान्यता नहीं मिली। इसीलिए भारतीय मीडिया में ये बात लिखी जा रही है कि जमाते इस्लामी जो है की वजह से वो एक भस्मासुर अपने देश के लिए बन गया है और इसी वजह से वहां पे जो है 5 दिन का अल्टीमेटम मिला है कि वो सरकार जो है अगर वो उनकी जो आप मांग सुनाए हैं दर्शकों को, अगर वो नहीं मानते हैं तो वो फिर वहां पे एक तरह से जो है गृह युद्ध टाइप का माहौल छिड़ जाएगा। बिल्कुल। देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ था शेख हसीना के वक्त, वो पूरी दुनिया ने देखा था किस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया था। लेकिन आपने बड़ी दिलचस्प कहानी भस्मासुर की बताई, मतलब जिस भस्मासुर को आशीर्वाद भगवान शिव ने दिया वो उन्हीं के लिए खतरा बन गया। उसके बाद में यूनुस सरकार ने जिन लोगों को सपोर्ट किया, मदद की उस वक्त, आज वो खुद लोग यूनुस सरकार के खिलाफ ही आकर खड़े हो गए हैं और सड़कों पर आने की चेतावनी देने लगे हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए, जिस तरीके की मांग इनकी है, जो आप बता रहे थे, जिस तरीके की विचारधारा के साथ ये बांग्लादेश को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर उस बांग्लादेश को, उस विचारधारा के साथ बांग्लादेश को आगे ले गए तो बांग्लादेश का क्या होगा मीन साहब? वो तो एक तरीके से सिमट जाएगा, गर्त में चला जाएगा। वो देश जो तरक्की के रास्ते पर जाना चाहता है वो तो मामला मतलब पटरी से उतर जाएगा बांग्लादेश उस तरीके से। तो बिल्कुल सही बात है। इसका जो है बांग्लादेश को जो है अगर सच्चाई को देखना है तो उसे सऊदी अरब को देखना चाहिए। कि जो वो पहले जो है जिस तरह से शासन चला रहे थे, लेकिन जब उसमें लचीलापन लाए हैं तो वहां पे महिलाएं जो है बाहर निकल रही हैं, ड्राइवरी कर रही हैं, लाइसेंस मिल रहा है, वो तमाम चीजें हो रही है वहां पे। जैसे प्रिंस सलमान आए हैं तो वो नई चीजों को लेके आ रहे हैं, नई कानून को, जो पुराने कानून में ट्रेडिशन में है उनको हटा रहे हैं। जबकि पहले तालिबान सरकार को, नई तालिबान सरकार को देख लीजिए, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क आया है। तो जाहिर तौर पर आप अगर किसी चीज पर इतना प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी को बोलने का भी हक ना हो, तो ये तो एक तरीके से अत्याचार है ना लोगों के ऊपर। सरकार को तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन अब ये है कि जमाते इस्लामी वहां पे एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर चुकी है और वहां पे इस्लाम के नाम पे जो है वो चुनाव लड़ रही है और इस समय प्रभाव में है। तो उसको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलके जो जिसका वो खुद दुश्मन था, जो जिसने 71 की लड़ाई में कितने हजारों बांग्लादेशियों को जो है मौत के घाट उतार दिया, अब वही उनका दोस्त हुआ है। वो दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि भारत को चिढ़ा रहे हैं। आप पिछले हफ्ते देख लीजिए, पाकिस्तान के 2 टॉप जनरल जो है चिकन नेक पे आ गए थे, वहां पे देखे थे। अब वो जो है क्या कहते हैं कि चाइना से डिफेंस सिस्टम ले रहे। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो अब उनकी रणनीति है, वो अपने जमाते इस्लामी अपने देश को किस तरीके से चलाते हैं, अब ये तो उनकी मर्जी है। खैर देखते हैं कि भस्मासुर अब कहां ले जाता है बांग्लादेश को। लेकिन जो भी होने वाला है वो ठीक नहीं है बांग्लादेश के लिहाज से, बांग्लादेश के आवाम के लिहाज से, लोगों के लिहाज से ये सही रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।